हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने मेंस डे सीरीज में। और इसमें हम करेंगे हमारे साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्वेश्चन को फॉर आवर मेंस एग्जामिनेशन। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं कि किस क्वेश्चन को हम आज करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है स्पेस टूरिज्म से। अगर आप देखें रिसेंट टाइम में लगातार स्पेस टूरिज्म को लेके बातें चलती रहती हैं, कुछ ना कुछ नई डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है जिसमें बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स लगातार इसमें आ रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ स्पेस टूरिज्म। तो क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे और सबसे पहले समझेंगे कि हमें इसकी प्रॉब्लम्स को बताना होगा और इसके प्रोस्पेक्ट, इन दोनों को यहाँ पे हमें देखना होगा। Will a policy to open space exploration to private sector benefit Indian space program? सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का ये कह रहा है कि अगर हम यहां पे ओपन स्पेस एक एक्सप्लोरेशन पॉलिसी को अगर लेके आते हैं जिसमें हम प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट प्लेयर को यहां पे ज्यादा मौका देते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन में, तो क्या ये इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को बेनिफिट करेगा या नहीं करेगा। तो इसी क्वेश्चन को हम टैकल करेंगे और देखते हैं किस तरीके से हम इसे यहां पे देखेंगे। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो आम बात है, हमारा बेसिक फ्रेमवर्क यही होता है कि सबसे पहले हम यहां पे इंट्रोडक्शन करते हैं क्वेश्चन की। देखिए 10 मार्कर क्वेश्चन में कोई एकदम जरूरी भी नहीं है कि आप इंट्रोडक्शन दें, आप अपने क्वेश्चन को डायरेक्ट टू द पॉइंट स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई जरूरत नहीं होती है। पर फिर भी एक अगर कोई हार्ड टर्म इस्तेमाल हो रही है तो उस टर्म को जरूर शुरुआत में थोड़ा बता दें, एक दो लाइन में, तो कोई बुराई नहीं है उसमें। बाकी आप चाहें तो 10 मार्कर में सीधा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं होता है। अगर यहां पे बात हो रही है स्पेस टूरिज्म की तो टर्म काफी सिंपल ही है, कोई इतनी टफ टर्म नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि आप इसे यहां पे बताएं ही कि स्पेस टूरिज्म क्या है। आप सीधा सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सही 10 मार्कर के लिए उतने वर्ड्स में चीजों को अच्छे से बताना यह जरूरी है। फिर भी अगर आप बताना चाहें तो स्पेस टूरिज्म को आप सबसे पहले बताएंगे कि यहां पे ह्यूमन स्पेस में ट्रैवल करेगा फॉर प्लेजर एंड रिक्रिएशनल। जैसे आप कहीं बीच पे जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, तो किस लिए जाते हैं? प्लेजर के जाते हैं, रिक्रिएशनल पर्पस के लिए जाते हैं, अच्छा फील करते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, फिर वापस आते हैं, अपने काम को अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, अभी देखा जाए तो पहले यहाँ पे अर्लियर यहाँ पे केवल स्ट्रैटेजिक पर्पस के लिए ही हम स्पेस का इस्तेमाल कर रहे थे या फिर सिक्योरिटी कंसिडरेशंस के लिए। पर यहाँ पे अब नए, जब देखिए पहले तो केवल पब्लिक सेक्टर ही था ना, केवल गवर्नमेंट ही यहाँ पे थी, अब बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स आ रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें ब्लू ओरिजिन, स्पेस एक्स, वर्जिन गैलेक्टिक, तो ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर है और वो यहाँ पे ज्यादा इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स यहाँ पे खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तो लगातार वो यहाँ पे स्पेस को कमर्शियलाइजेशन करने की बात, यहाँ पे वो हमेशा इस डायमेंशन को हमेशा यूज करने की कोशिश करते हैं। तो इससे हम अपने आंसर का इंट्रोडक्शन छोटा सा लिख सकते हैं कि स्पेस टूरिज्म क्या होता है और नए जो प्लेयर्स इसमें आ रहे हैं उनके बारे में हम बता सकते हैं। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है हमें सीधा उन पॉइंट्स को पकड़ना है। तो पहला है, द स्पेस टूरिज्म हैज फॉलोइंग प्रोस्पेक्ट्स इन टर्म ऑफ ग्रोथ एंड रेवेन्यू। प्रोस्पेक्ट्स पूछे थे तो हम पहले प्रोस्पेक्ट्स को बताएंगे। इतनी लंबी स्टेटमेंट नहीं लिखनी, आप सिंपल सा प्रोस्पेक्ट्स लिख सकते हैं, बस एक वर्ड में ही यहाँ पे अपना काम आप खत्म भी कर सकते हैं। ये बस समझाने के लिए है कि यहाँ पूरी चीजें इस तरीके से इससे रिलेटेड हैं। आप केवल प्रोस्पेक्ट लिख के भी अपने आंसर को स्टार्ट करें क्योंकि वर्ड लिमिट को आपको पकड़ के रखना है। तो पहली चीज, इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगी, आम बात है। और यहां पे रिसेंटली अभी देखा भी गया है, यूएस का फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन कहता है $1 बिलियन की मार्केट हो जाएगी 2030 तक। तो अगर ये मार्केट बड़ी हो रही है तो अगर आप इसमें जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदा होगा, जो भी कंट्री है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। जब यहाँ पे लगातार टूरिज्म होगा तो टूरिज्म, अगर यहाँ पे किसी भी पृथ्वी पे यानी हमारे अर्थ पे भी कहीं पे टूरिज्म बढ़ता है तो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, तो इसमें भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो होगा ही काफी बड़े लार्ज स्केल पे। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हमें यहाँ पे इसमें देखने को मिलेगा। आम बात है, जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है तो उसके कारण यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें अपने आप ही देखने को मिलेगा क्योंकि रेवेन्यूज यहाँ पे काफी बढ़ जाएंगे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, प्राइवेट प्लेयर जब यहाँ पे आएंगे इस फील्ड में तो आम बात है वो नई नई टेक्नोलॉजी के इनोवेशंस लाएंगे और उससे यहाँ पे हमारे लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन एक थोड़ा सा पहले से इजी होता जाएगा और हम उन चीजों को जो आज हम केवल मूवीज में सोचते हैं उन्हें, उन टेक्नोलॉजीज को भी हम डेवलप कर पाएंगे। तो बेटर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हमें ये देखने को मिलेगा। ये सारे प्रोस्पेक्ट्स इसमें हैं। अगर हम बात करें तो प्रोस्पेक्ट्स के साथ कुछ प्रॉब्लम भी होंगी, तो हमें प्रॉब्लम्स को भी एसोसिएट करके, तो प्रॉब्लम्स हम देखते हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम्स यहाँ पे होंगी। पहली, हाई कॉस्ट। आम बात है स्पेस टूरिज्म यहाँ पे ट्रेन से जाने की छोड़ के अगर आप फ्लाइट से जाते हैं तो कितना महंगा पड़ता है। तो सोचिए अगर आप स्पेस क्राफ्ट से जाएंगे, स्पेस
क्राफ्ट से जाएंगे तो कितना महंगा पड़ेगा, तो काफी हाई कॉस्ट होगा। तो इसे केवल वही लोग ले पाएंगे जो बहुत ज्यादा रिच हैं, तो रिच का ही एक्सेस होगा। आम लोगों के लिए तो एकदम ये सपने वाली बात होगी, ठीक है। अगर इंडिया में हम बात करें तो फॉरेन नहीं जा पाते, स्पेस में जाने की तो बात ही छोड़ दीजिए, है ना। क्लाइमेट चेंज अब लगातार जब ये स्पेस एक्सप्लोरेशन आप कर रहे हैं, टूरिज्म के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो जितनी बार ये फ्लाइट्स, जितनी बार भी ये स्पेसक्राफ्ट ऊपर नीचे आएंगे तो अपने साथ बहुत सारा CO2 इमिशन करेंगे, गैसेस का इमिशन करेंगे। नासा ने कहा है कि ऐसा 1000 सब ऑर्बिटल लॉन्चेस में 600 टन्स ऑफ कार्बन ब्लैक आपका रिलीज होगा। आप लोगों ने अभी रिसेंट एक टर्म देखी होगी, करंट अफेयर में हमने की थी, कार्बन बॉम्ब्स। सोच सकते हैं ये भी एक कार्बन बॉम्ब्स का ही काम कर सकते हैं, ठीक। आगे बात करते हैं हेल्थ। लगातार जब भी आप स्पेस में आते जाते हैं तो ग्रेविटी चेंज होती है। उसके साथ साथ हम लोगों ने बात पहले भी की है, अगर आप लगातार साइंस एंड टेक के सेशंस देख रहे होंगे, कि हमने वहां पे बात कर रखी है कि जब आप स्पेस में आते जाते हैं तो हाई एनर्जी पार्टिकल्स भी आपसे टकराएंगे, ग्रेविटी भी आपसे चेंज करेगी। तो इसके कारण आपके डीएनए में चेंज आ सकते हैं और किसी भी तरीके की बहुत सारी आपको डिसीज भी हो सकती हैं, डैमेजेस भी हो सकते हैं, विजन के, मोटर डैमेज हो सकते हैं आपकी बॉडी के, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बोन लॉस हो सकता है। और आम बात है, आपने देखा होगा कि स्पेस में जो भी यहाँ पे साइंटिस्ट रहते हैं, एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, जब वो पृथ्वी पे आते हैं तो काफी टाइम तक उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे हाई चांस ऑफ कैटास्ट्रॉफिक डिजास्टर है। अगर स्पेस में बाई चांस जाके कुछ भी ब्लास्ट हो गया, कुछ भी हो गया, तो कैसे बचाएंगे? वहां पे तो जाके कोई किसी को बचा ही नहीं पाएगा। कम से कम यहाँ पे ट्रेन है, कुछ भी है, तो आप बचाते हैं, वहां कैसे बचाएंगे? तो बहुत ज्यादा यहाँ पे ये भी चीज देखने को मिल सकती है। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, वो है स्पेस डिब्रिस और गार्बेज। जितना ज्यादा ये एक्सप्लोरेशन, इस तरीके से टूरिज्म बढ़ेगा, तो बहुत ज्यादा गार्बेज वहां पे स्पेस के पूरे ऑर्बिट में फैलेगा। और हम लोग जानते हैं, इसके लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, कैस्लर सिंड्रोम। तो ये वर्ड आप जरूर लिखेंगे वहां पे कि कैस्लर सिंड्रोम का थ्रेट हमें देखने को मिल सकता है, उसके चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो क्वेश्चन में पूछा था कि इंडियन स्पेस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है वो किस तरीके से प्ले होगा, प्राइवेट सेक्टर क्या कर सकता है। तो उन पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहली बात, जो भी डिमांड है उनको यहां पे ये पूरा कर सकता है प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि इसरो के पास या फिर जो भी हमारी पब्लिक सेक्टर है उनके पास इतना रेवेन्यू नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर यहां पे लेके आ सकता है। तो पहली चीज, डिमांड को पूरी कर सकता है, ग्रोथ ला सकता है इंडियन स्पेस इंडस्ट्री में, ठीक है, इनोवेशन ला सकता है, रेवेन्यू ला सकता है, एजुकेशनल और बाकी एडिशनल सपोर्ट रिसर्च में लेके आ सकता है, और कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट क्रिएट कर सकता है जिससे नई टेक्नोलॉजीज का लगातार क्रिएशन होगा। फिर यहां पे ग्रेटर पूल ऑफ रिसोर्सेस, पब्लिक सेक्टर के पास इतना नहीं है, पर प्राइवेट सेक्टर आपस में मिलके यहां पे रिसोर्स बहुत अच्छे से जोड़ सकते हैं और इन रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं नई टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट में। आगे बात करते हैं रिस्क शेयरिंग। जब यहां पे इतने ज्यादा प्राइवेट प्लेयर्स आपस में जुड़ेंगे तो रिस्क शेयरिंग भी कम हो जाएगी। तो ये सारे यहां पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉफिट्स हैं अगर प्राइवेट सेक्टर इंडियन स्पेस प्रोग्राम में आता है। लास्ट में अपने आंसर को हम खत्म करते समय ये बता देंगे कि इसकी अच्छी अच्छी बातें कुछ करके खत्म कर देंगे। तो स्पेस टूरिज्म के पास एक इमेंस पोटेंशियल है, एकदम सही बात है, पोटेंशियल तो है, कौन नहीं जाना चाहेगा। Government should gradually open Indian space market to private player, and open space exploration and tourism policy can created to reap its benefit। तो इस तरीके से हम चीजों को यहाँ पे बता के अपने आंसर को एंड कर सकते हैं। तो ये है हमारा मेंस एंड डे साइंस एंड टेक का पोर्शन GS पेपर 3 के लिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।